इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं। हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयां कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। कांवड़ यात्रा में फर्जी बाबाओं की अब खैर नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ा अभियान अब चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांवड़ में ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी का एक बड़ा अभियान यानी ऑपरेशन कालनेमी का शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर अब तक 50 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को गिरफ्तारी की है। हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पकड़े गए लोगों में 7 से 8 ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं और हिंदू संतों का भेष धारण किए हुए थे। पूरा बयान आप पुलिस का भी सुनिए और साधु क्या करें वो भी ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयां कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर, अब इन पे आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं बीएनएस एक्ट के तहत इस पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी इनके प्रिवेंटिव एक्शन है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले इसमें ज्यादातर कुछ बहरूपियां हैं जो सपेरा लोग जाति से हैं। इसमें कुछ दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। सर, ये कार्रवाई आगे किस तरह जारी है? आगे लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल हमारे को गिरफ्तार नहीं करा गया। जैसे मेला कोई आता है तो सत्यापन के लिए बुलाते हैं हमारे को, तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आया। हम कराने चले गए और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। बस यही बात। ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना। हरिद्वार में रहते प्लेटफार्म पे सो जाते हैं भोजन पानी करके। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं पहली बार हरिद्वार में ही आया हूँ। घुमा तो 2 एक जगह हूँ, जूनागढ़ भी गया हूँ और सोमनाथ भी गया हूँ, सत्ताधार भी गया हूँ। अभी 3 महीने खड़ी कलौल तालुका बाबलू गांव रामापीर का मंदिर है वहाँ बाबू। ये तो कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, मैं आराम कर रहा था। कंट्रोल भोजन करके कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, आराम कर रहा था। सोते हुए मैं बोले कि चलो थोड़ी देर के लिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयां कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर, अब इन पे आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं बीएनएस एक्ट के तहत इस पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी इनके प्रिवेंटिव एक्शन है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले? इसमें ज्यादातर कुछ बहरूपियां हैं जो सपेरा लोग जाति से हैं। इसमें कुछ दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। सर, ये कार्रवाई आगे किस तरह जारी है? आगे लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल।